अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मौजू हर सरमायाकार हमेशा अपना सरमायाकारी का सफ़र शुरू करने से पहले सोचता है। सवाल ये है कि टोटल सरमायाकारी का कितने परसेंट या कितना हिस्सा सोने में डालें और कितने परसेंट या कितना हिस्सा चांदी में इन्वेस्ट किया जाए। दोस्तों, ये सवाल हमें आम लगता है, लेकिन जवाब मैं आपको ये बता दूं कि हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। आज मैं आपको बिल्कुल वाज़े और मंतकी अंदाज में समझाऊंगा इसका जवाब। सबसे पहले हम समझते हैं सरमायाकारी की दुनिया के पस मंज़र को। दोस्तों, आप जानते हैं कि सोना और चांदी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ेवरात या कागज़ात पर कीमतें नहीं हैं। ये महफूज असासे हैं, ख़ास तौर पर जब स्टॉक मार्केट्स या क्रिप्टो में उतार चढ़ाव हो। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम सोने की। सोना, दोस्तों, आप याद रखें कि आम तौर पर सबसे ज़्यादा महफूज पनागा माना जाता है। अब हम बात करते हैं चांदी की, तो चांदी सोने जैसी महफूज नहीं, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ इसमें पोटेंशियल मौजूद है क्योंकि सनती इस्तेमाल इसका ज़्यादा है। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोना आपका इन्फ्लेशन हेज है, सेफ्टी ब्लैंकेट है, आपको महफूज रखता है, आपकी ढाल है, और चांदी आपका ग्रोथ इंजन है जो आपको आगे जाने के लिए हिम्मत देती है, सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कितने फीसद सोना और कितने फीसद चांदी होनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूं, हम इसमें बात करेंगे 3 सिनेरियो की। सबसे पहला सिनेरियो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप कम खतरा लेने वाले इन्वेस्टर हैं, कम खतरा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें। दोस्तों, अगर आप कम खतरा लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो सोना आपका तकरीबन 15 से 25% टोटल सरमायाकारी का, टोटल इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। चांदी में आपकी इन्वेस्टमेंट 5 से 10% के करीब होनी चाहिए। बाकी हिस्सा आप स्टॉक्स में डालें, बॉन्ड्स में डालें या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वजह भी मैं इसकी आपको बताता हूं। दोस्तों, सोना आपके पोर्टफोलियो को, याद रखें कि हमेशा स्टेबिलिटी देता है, महफूज रखता है। चांदी थोड़ी रिस्की, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। अब दूसरे नंबर बात करेंगे हम बैलेंस इन्वेस्टर की। जिस तरह से आप 50-50 करना चाहते हैं, आप नॉर्मल जो है रिस्क लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में आप सोने में तकरीबन 10 से 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में 5 से 15% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हिस्सा आप कोशिश करें स्टॉक्स में, क्रिप्टो में या फिर ETF में, डिजिटल असासों में, डिजिटल एसेट्स में आप इन्वेस्ट करें। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप पैसा डाल सकते हैं। दोस्तों, ये अप्रोच, ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाला तरीका जो है आपको रिस्क और उसके साथ साथ ग्रोथ का, इजाफे का, इस असासों में इजाफे का बैलेंस देगा, आपको बराबरी उसमें देगा तकरीबन। तीसरे नंबर बात करेंगे कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका ज़्यादा फोकस प्रॉफिट्स के ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर है, आप चाहते हैं कि मुझे रिस्क कबूल है मगर मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा आने चाहिए, तो ऐसे केस में दोस्तों आप कोशिश करें कि सोने के अंदर 5 से 10% आप इन्वेस्ट करें। चांदी में आप 10 से 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी हिस्सा कोशिश करें कि आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में या फिर अमर्जिंग मार्केट्स में या फिर जहां से आपको रिटर्न रेट ज़्यादा आ सकता है, 200% आ सकता है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए चांदी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि छोटे उतार चढ़ाव ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल चांदी ने 134 से 140% रिटर्न दिया आपको, और अभी के वक्त में भी चांदी तकरीबन 40% आपको प्रॉफिट दे चुकी है, 40% ऊपर जा चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर कि एग्जैक्ट परसेंटेज किस तरह से मैटर करती है, क्यों ज़रूरी है इसको समझना कि आप कितने परसेंट इसमें, कितने परसेंट उसमें आप डालें। दोस्तों, इसके लिए एक अहम नुक्ता मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि याद रखें कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास सोना होगा तो आपकी ग्रोथ जो है वो कम होगी, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। आपका जो इजाफा है उसमें वो आपका कम होगा, आप एक स्टेबिलिटी के साथ चलते रहेंगे।
दूसरे नंबर बात करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा चांदी ले लेंगे, चांदी में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो ऐसे सिनेरियो में आपका पोटेंशियल हाई गेन तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, वोलेटिलिटी के ख़तरात ज़्यादा होंगे, आपको उन नुकसानात के चांसेस जो हैं वो भी उसी हद से बराबर होंगे। इसलिए दोस्तों याद रखें कि दोनों का सही मिक्स आपके पोर्टफोलियो को कुशन भी देगा, मतलब उसमें महफूज भी रखेगा, और उसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा जो आपको आगे ग्रो करने के लिए सपोर्ट करेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने आप को किसी फाइट में आप रख रहे हों, या फिर आप कश्ती चला रहे हों, कोई आपका कश्ती को आप पोर्टफोलियो कह रहे हैं, आपकी कश्ती का एंकर जो है नीचे जो ज़मीन के साथ कनेक्शन है पीछे, वो भी धागा जुड़ा रहेगा, और उसके साथ साथ आप आगे भी प्रवास करते रहेंगे, आगे भी मूव करते रहेंगे। दोनों आपके लिए आसानी, आपको महफूज भी रखेंगे, और आप हवा के साथ साथ कश्ती आपकी आगे भी जाती रहेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पर वक्त की और स्ट्रेटेजी की। मैं आपको ये बताता चलूं कि सोना याद रखें कि हमेशा से लॉन्ग टर्म सेफ हेवन एसेट रहा है। चांदी मीडियम टर्म में ज़्यादा हरकत करती है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है। अगर मार्केट में डॉलर या जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं तो याद रखें सोना और चांदी दोनों ऊपर जा सकते हैं, और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है तो चांदी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आप ज़रूर ये समझ लें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बल्कि आप नोट कर लें कि ये परसेंटेज हर साल आपने जो मैंने आपको बताई है उसको आपने हर साल एडजस्ट भी कर सकते हैं, करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा आज के दौर में कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रही है, चेंज हो रही है, उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, हालात बदल रहे हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पर बात करेंगे कि आम इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस कुछ मैं क्या होनी चाहिए वो भी देता चलूं। पहले नंबर पर याद रखें कि अपने पोर्टफोलियो का आपने रिस्क जो प्रोफाइल है वो ज़रूर समझना है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, कितने रिस्क को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर तो आप कंजर्वेटिव या कम खतरा लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो सोना ज़्यादा आपके पास होना चाहिए, चांदी आपके पास थोड़ी होनी चाहिए। अगर आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखें कि चांदी आप थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं और सोना कम रख सकते हैं। हमेशा आपने ये ज़रूर समझना है सरमायाकारी का सफ़र शुरू करने से पहले कि लॉन्ग टर्म होराइजन आपने फोकस में रखना है, आपने शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस नहीं करना। लॉन्ग टर्म में हमेशा सोना हो या चांदी आपको प्रॉफिट ही देंगे, आपकी वैल्यू को महफूज भी रखेंगे और ग्रोथ भी देंगे। और याद ये एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने रखना है कि पैनिक सेलिंग आपने कभी नहीं करनी, कभी भी पैनिक में आके, परेशानी में आके, खबरों में आके आपने सेलिंग कभी नहीं करनी। दोस्तों मैं यहां पर आपको कुछ खुलासा उसका बताता चलूं कि सोना आपके पास होना चाहिए 5 से 25%। अगर 5 से 25% आपके पास सोना होता है तो आपकी स्टेबिलिटी भी रहेगी और सेफ्टी भी रहेगी। चांदी अगर आप 5 से 20% के दरमियान रखते हैं तो आपका ग्रोथ क्या चांसेस भी रहेंगे और उसके साथ साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी आगे बढ़ने की। इसलिए ये याद रखें कि सही मिक्स आपकी जो रिस्क बर्दाश्त करने की जो कुव्वत है और उसके साथ साथ आपका गोल जो है और आपका जो टारगेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना, जो सही मिक्स आपका होगा वो आपके गोल के ऊपर, आपके टारगेट के ऊपर, आपके पर्पस के ऊपर, आपके टाइम होराइजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या होनी चाहिए। याद रखें दोस्तों, बल्कि कोशिश करें कि बाजार का शोर और फलक शगाफ जो नंबर्स हैं वो आपके फैसले को कभी भी ना बदलें। उसके साथ साथ सब्र और इल्म आपकी सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा दोस्त है जो आपको महफूज भी रखेगा, बल्कि आपके सरमाए को ना सिर्फ महफूज रखेगा उसमें इजाफा भी करेगा। आखिर में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सरमायाकारी का असल राज जो प्योर एसेंस है वो सब्र, उसके साथ साथ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और उसके साथ साथ सही एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये परसेंटेजेस जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि ये गाइडलाइंस हैं, असल फैसला आपके अपने पोर्टफोलियो के गोल्स और उसके साथ साथ कितना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन जो है वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इसी यकीन के साथ, इसी मिशन के साथ कि आपके लिए राइट टाइम पे बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके जो ना सिर्फ आपको महफूज रखे, आपके सरमाए को महफूज रखे, बल्कि उसमें इजाफा भी करे।
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. ڈسکرپشن میں چینل جو ہے ڈاکٹر گولڈ اینڈ سلور کا، اس کو ضرور آپ فالو کر لیں تاکہ آپ کو ہر سوال کا جواب ملتا رہے، آپ کو ہر طرح سے گائیڈنس ملتی رہے اور ہر طرح سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. اگر سوال کوئی بھی ہو، کوئی گائیڈنس ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا آنسر جو ہے اس چینل کے اندر ضرور مل جائے گا. اسی یقین کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کر لیں گے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.